अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना दोस्त इंजीनियर ज़ीशान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। आज आपके लिए बहुत ही कमाल की वीडियो बना रहा हूँ। बहुत से हज़रात ने मुझे कमेंट्स में बोला था कि जब हम अपना घर बनाते हैं, जब ब्रिक वर्क मुकम्मल हो जाता है, चाहे वो 5 मरले का घर हो या 10 मरले का घर हो, तो जब शटरिंग स्टार्ट होती है तो अमूमन जो लकड़ी की शटरिंग होती है उसके ऊपर प्लाई वगैरह डालते हैं या शटरिंग डाल उसे फट्टों की होती है, तो अमूमन तौर पर जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठेकेदार होता है, तो उसके ऊपर शापर डालता है। तो शापर डालना चाहिए या नहीं चाहिए, आज का ये मौजू है कि शटरिंग के ऊपर शापर डालने की ज़रूरत क्यों पेश आती है और डालना चाहिए भी है या नहीं, और शापर डालने से स्लैब के अंदर कितनी मजबूती कम होती है। इस तरह का जो टॉपिक है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेंटर से पहले शटरिंग पर शापर डालने के मामले में लोग बहुत टेंशन का शिकार होते हैं, क्योंकि एक ठेकेदार बोल रहा होता है शटरिंग पर शापर लाजमी डालें, नहीं तो छत कमज़ोर हो जाती है, और दूसरा ठेकेदार बोल रहा होता है कि शटरिंग पर शापर डाला तो बाद में छत सही प्लस्तर नहीं होगी, और अगर प्लस्तर अपनी पकड़ छोड़ देगा। इस तरह आपका ये हमारा चैनल जो है कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आज आपको तजर्बे की बुनियाद पर सही गाइडलाइन फ्राहम करेगा कि शटरिंग पर शापर डालना चाहिए या नहीं, अगर डाला जाए तो छत प्लस्तर कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि लेंटर के लिए शटरिंग कौन सी इस्तेमाल की जाती है, फिर ही आप अपना शापर डालने के अमल को ठीक तरह से समझ सकेंगे। तो आइए सबसे पहले शटरिंग की इकसाम के बारे में बात करते हैं। शटरिंग की इकसाम आमतौर पर घर का लेंटर डालने के लिए 3 किस्म की शटरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लकड़ी के फट्टों की शटरिंग, लकड़ी की प्लाई की शटरिंग, लोहे के प्लेटों की शटरिंग शामिल है। किसी शटरिंग पर शापर डालना है, किसी पर नहीं, मदरजा झैल में आपको बताएंगे। लकड़ी के फट्टों की शटरिंग, लकड़ी के फट्टों की शटरिंग में बहुत ज़्यादा पैमाने पर इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये कम पैसों से आप इस तरह की शटरिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये सस्ती पड़ जाती है, जबकि लकड़ी के फट्टों की शटरिंग लगवाएं तो इसके ऊपर शापर का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इसकी वजह से शटरिंग वाले फट्टे किसी ख़ास या अच्छी लकड़ी के नहीं होते, बल्कि काफ़ी हद तक रफ़ लकड़ी के होते हैं। तो लकड़ी वैसे भी पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेती है, जिससे पानी की काफ़ी मकदार फट्टों के अंदर चली जाती है और कंक्रीट की ताकत में कमी वाक़ हो जाती है। और इसी तरह फट्टों की रफ़ होने की वजह से जितनी भी कोशिश कर ली जाए इनका लेवल बराबर नहीं होता, थोड़ा बहुत फ़र्क लाजमी रह जाता है, जिसकी वजह से कंक्रीट से पानी काफ़ी हद तक नीचे ज़मीन पर गिर जाता है, जिससे काफ़ी हद तक सीमेंट का भी ज़ाया होता है और कंक्रीट की मजबूती में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि जो फट्टे होते हैं इनके अंदर खला होते हैं फट्टों के साथ। और क्योंकि जब ऐसी चीज़ आपने करनी है कि जो भी इन दोनों के साथ कम्बिनेशन ना कर सके, और यानी कि फट्टों कंक्रीट का और इसके अंदर जोड़ ना बन सके, आपने वो चीज़ करनी है वाटर टाइट के तौर पे। जो शापर डाला जाता है फट्टों के ऊपर अमूमन तौर पे वो ठीक डाला जाता है, क्योंकि आजकल के दौर में जो फट्टों की शटरिंग इस्तेमाल करते हैं नीचे प्लस्तर करने की ज़रूरत नहीं रहती। अमूमन तौर पर जितना आपने प्लस्तर के ऊपर ख़र्चा करना है उससे 1.5 गुना ज़्यादा उसके अंदर, यानी कि अगर आपका 50 रुपये ख़र्चा प्लस्तर के ऊपर आता है तो 20 रुपये उसके अंदर और डाल के 70 रुपये के अंदर आप सीलिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से घर की खूबसूरती में नुमाया रोल आ जाता है। और प्लस्तर से भी आपकी जो पानी पेनिट्रेट होती है, जो प्लस्तर करने से बिल्कुल स्मूथ फ्लैट आती है, तो इसके अंदर खूबसूरती सीलिंग के अंदर आ जाती है। इसलिए फट्टों की शटरिंग में हमेशा शापर का इस्तेमाल ज़रूर करें। प्लाई की शटरिंग, अब बात करते हैं प्लाई वाली शटरिंग की। तो प्लाई वाली शटरिंग में बिल्कुल फट्टों वाली शटरिंग का तरीका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि प्लाई भी लकड़ी की ही बनी होती है, बस प्लाई वाली छत निस्बत फट्टों वाली छत के थोड़ी सी साफ़ निकलती है, और इसके ऊपर भी शापर डाला जाता है। जो आजकल की प्रैक्टिकली लाइफ जितनी भी हमारा DHA के अंदर, बैरिया के अंदर, मुख्तलिफ़ किस्म की जो सोसाइटीज़ के अंदर शटरिंग इस्तेमाल होती है, प्लाई के ऊपर वो शापर लाजमी डालते हैं, जिसकी वजह से पानी नीचे नहीं बहता, वो पानी अपने ही हिसाब से उसके अंदर जज़ब रहता है। लोहे की प्लेट की शटरिंग,
लोहे की प्लेट की शटरिंग बेहतरीन शटरिंग होती है और इसी का जो रेट होता है वो आम किस्म की जो शटरिंग होती है उससे डबल होता है। और इसमें ये होता है कि आपको छतें प्लस्तर कराने की ज़रूरत नहीं होती और आप यही करते हैं कि बिल्कुल साफ़ निकलती है। और इसको भी अगर आपने प्लस्तर करवाना है बिल्कुल फिनिश होती है तो इसको भी आपने छतों के अंदर टक लगा के हथौड़ी के साथ फिर प्लस्तर करना पड़ता है। इस तरह छतों का लेवल सफाई बहुत उम्दा निकलते हैं। लोहे वाली शटरिंग में शापर नहीं भी डाला जाए तो गुजारा हो जाता है, क्योंकि शापर वहाँ पर डालने की ज़रूरत होती है जहाँ पे किसी चीज़ के अंदर जज़ब करने की सलाहियत होती है, क्योंकि लोहे के अंदर जो जज़ब करने की सलाहियत नहीं होती, इसलिए शापर डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि लोहा कभी भी चीज़ को जज़ब नहीं करता। और फट्टों की शटरिंग की निस्बत लोहे की शटरिंग ज़रा महंगी होती है, इसलिए ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन लोहे की शटरिंग सबसे अच्छी और बेहतरीन रिजल्ट के हामिल होती है। छत प्लस्तर कैसे होगी, आए बात करते हैं शापर वाले लेंटर को प्लस्तर कैसे किया जाता है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि शटरिंग खोलने के बाद शापर को उतार लिया जाता है। प्लस्तर करने से पहले मिस्त्री से बोलें कि तेसी या किसी नोकदार औजार से लेंटर पर हल्के टक जो कि हल्के नॉर्मल हो लगा लें, उसके बाद प्लस्तर करें। याद रहे शापर वाली छत पे ये टक लाजमी लगवाएं, नहीं तो आने वाले कुछ सालों में प्लस्तर की पकड़ में कमी वाक़ हो सकती है। यानी कि आपने इसको रफ़ बनाना है, किसी भी चीज़ के साथ बॉन्ड बना लें आपस में, क्योंकि फिनिश होता है शापर की एक अपनी तय होती है, वो चीज़ के अंदर बिल्कुल मुलायमियत आ जाती है जिसके अंदर आपने उसको टक बना के खुर्दगा किस्म का बना लेना है। और अगर आपने सीलिंग करवानी है तो फिर शापर वाली छत को प्लस्तर करने की ज़रूरत नहीं होती। शापर ना डालने की सूरत में छत प्लस्तर कराना ज़रूरी हो जाता है। आप सीलिंग करवाएं या ना करवाएं, क्योंकि शापर ना डालने की वजह से छत रफ निकलती है, जिसकी वजह से वक्त गुजरने के साथ साथ छत से रेत निकलना शुरू हो जाती है। अगर आपने छत को प्लस्तर करवा लिया है तो फिर आपको सीलिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सीलिंग करवानी है तो छत को प्लस्तर ना भी करवाएं, तो ये चीज़ें आप तो अमूमन तौर पर आपकी सीलिंग के अंदर आपको कवर कर लेती है। अगर कंस्ट्रक्शन कराने के लिए पूरे पाकिस्तान से हम आपको फ्री गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप किसी किस्म का नक्शा या कोई भी गाइडेंस आपने कुछ चाहिए तो आप मुझे यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स के अंदर कमेंट करके अपने जो घर का नक्शा है तो उसके अंदर बारे में डिटेल ले सकते हैं। तो आपको घर का नक्शा फ्री ऑफ कास्ट बना कर देंगे। जितने भी गाइड मेरे पास नॉलेज होगा आपसे के साथ शेयर करूंगा। किसी भी टॉपिक घर के कंस्ट्रक्शन के लिहाज से कोई भी टॉपिक के बारे में आपको मालूमात दरकार हो तो मुझे कमेंट में आप अपना वजाहत दें, तो मैं आपको उसका रिप्लाई करके तो घर के सोल्यूशन के बारे में अहम किरदार अदा करूँगा। जो हजरात नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। आपका अपना दोस्त इंजीनियर ज़ीशान आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ने के बाद।